हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हो रही है। अभी जो है सुनवाई में क्या क्या चीजें हुई वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आगे इसमें क्या क्या चीजें होंगी उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। जैसे कि आपको पता है कि एनआईओएस डीएलएड जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिड तो कर दिया गया 10 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद एक दूसरी जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो है हर एक स्टेट में जो वैकेंसीज निकली हुई है उसमें एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को शामिल करवाया जाए। अब ये मामला जो है उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग करवाई जा रही है, लेकिन उस काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड को नहीं लिया गया। अब इसी के लिए जो है ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है, उत्तराखंड हाई कोर्ट, और उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज इसको लेकर के सुनवाई हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सुनवाई में जो जस्टिस हैं वो उन्होंने जो है बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर भी किया और एक तरह से वो एनआईओएस डीएलएड की सारी चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अभी एक बार फिर से इसकी सुनवाई होगी, ये भी मैं बता दूं। अभी जितने फ्रेश केसेस हैं वो लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं और उसके बाद फिर से आप लोगों का जो है मामला सुना जाएगा। अभी तक के लिए ये हुआ है कि जो हमारे एवार है, हमारे मनदीप कालरा सर है, इन्होंने जो बिहार के मामले में जो सुनवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में जो है कोर्ट ऑर्डर बताया है उन्हें। उसमें बताया गया है कि किस तरह से बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ में शासन को जो है नोटिस जारी किया गया है, ये पूछते हुए कि एनआईओएस डीएलएड को क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसको जो है उन्होंने वहां पर बताया। अब इसको लेकर के जो जस्टिस हैं, इनका यही कहना था कि क्या अभी भी काउंसलिंग चल रही है। इनका सबसे पहला क्वेश्चन जो एनआईओएस डीएलएड के मामले में उत्तराखंड में जो पहला क्वेश्चन जो जस्टिस ने पूछा वो यही था कि क्या अभी भी काउंसलिंग ऑनगोइंग है, ये पहला क्वेश्चन। तो इस पर मनदीप कालरा सर ने कहा कि हाँ, अभी काउंसलिंग जो है ऑनगोइंग है, क्योंकि उत्तराखंड की तरफ से ये बोला गया है कि जो 20 तारीख को बोला जा रहा था कि लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट नहीं है, अभी भी सीट वैकेंट है, इसलिए काउंसलिंग की जाएगी। और जो 20th था वो काउंसलिंग का लास्ट डेट नहीं था, ये मनदीप कालरा सर ने बोला। और जो अपोजिशन में जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि नहीं, काउंसलिंग ओवर हो गई है। अब इसी बात पर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए जो है जस्टिस ने कंफर्म करने के लिए कहा है कि आप एक बार कंफर्म करके पता करें कि काउंसलिंग अभी चलेगी, होगी या नहीं। प्रपोज्ड जो अनुमानित डेट है अभी काउंसलिंग का, वो और भी है या नहीं। प्रपोज डेट जो है उत्तराखंड में काउंसलिंग का निकाला जा रहा है या नहीं, इसके बारे में पूछिए। तो ये इसको लेकर के जो है अभी कंफर्मेशन किया जा रहा है और जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर से जो है आप लोगों के मामले में सुनवाई होगी। और जो बच्चे उत्तराखंड से थे और बार बार ये बोल रहे थे कि हमें नहीं शामिल किया गया है, हम होंगे या नहीं इसको लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि यस, आप लोगों को शामिल करवाने के लिए ही जो है काम किया जा रहा है। और अभी तक का जो अपडेट है वो हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। और जहां तक जस्टिस की बात करें तो जो जज है वो अंतरिम राहत को लेकर के बिल्कुल सहमत है। वो अंतरिम राहत यानी कि आप लोगों को उसमें शामिल करवाने के लिए जो है अंतरिम राहत देने के लिए तैयार है। अब ये जब फिर से जब सुनवाई होगी तो उसमें ये वाला मामला जब क्लियर हो जाएगा काउंसलिंग को लेकर के कि काउंसलिंग डेट जो है ओवर हो चुका है या नहीं, अगर ओवर की बात आएगी वहां से तो फिर यहां से क्वेश्चन किया जाएगा कि फिर इनको क्यों नहीं लिया गया एनआईओएस डीएलएड को, और आगे का जो प्रोसेस होगा हम आपको बताएंगे। बट जहां तक कंफर्मेशन हमें है ये भी है कि यस, काउंसलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये शासन की तरफ से बताया गया है। काउंसलिंग और भी होगी, प्रपोज डेट एक निकाला जाएगा जब काउंसलिंग होगी, तो उसको लेकर के ही कंफर्मेशन करवाया जा रहा है। और जब ये पता चल जाएगा तो जस्टिस जो है वो अपना फैसला इसमें देंगे आप लोगों को लेकर के। तो देखिए भाई, आप लोग उत्तराखंड वाले जो बच्चे इतने ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि हमें नहीं लिया गया या फिर जो भी चीजें हैं, तो हमने आपको बताया कि बिल्कुल आप लोगों के लिए काम हो रहा है और बैक टू बैक जो है चीजें आपके फेवर में ही आ रही है। अब ये देखना है कि आज ही इस मामले को क्लियर कर लिया जाएगा या एक और डेट इसमें मिलेगी। कोशिश तो यही रहेगी कि आज ही इसको क्लियर कर लिया जाए और आप ही लोगों के आप फेवर में जो है फैसला आ जाए। लेकिन अगर आगे डेट जाती है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड से मामला यही है।
अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि मैम आपने बीपीएससी के बारे में बात नहीं की टीआरई 3 को लेकर के। तो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के भी काम किया ही जा रहा है, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है। उसमें एक बार सुनवाई हो चुकी है और फिर से सुनवाई का जो है डेट लगा हुआ है। जैसे ही उसकी सुनवाई होगी, जो भी चीजें होंगी वो आपको बताया जाएगा। इंटरनल जो मैटर चल रहा है उस पर भी बात की जाएगी। अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम लोग, जैसे ही वो सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, आगे प्रोसेस में आएगी, वैसे आपको बता दिया जाएगा। और टीआरई 2 वाले बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा भी धैर्य रखने की जरूरत है। आपका भी काम होगा, लेकिन पहले टीआरई 3 कंप्लीट होने के बाद। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, अभी फिर से इसकी जब सुनवाई होगी और इसमें उत्तराखंड वाले मामले में जब सुनवाई होगी और फिर से जो चीजें निकल कर आएंगी, उसके बारे में भी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।